तो दोस्तों चलिए हम लोग एक टैंक कैसे बनता है वो देख लेते हैं। अब यहाँ से जो शीट है यहाँ से जाएगी वो पंचिंग मशीन के ऊपर। ये ऑटोमेटिक मूविंग टेबल सिंगल एक्सेस मूविंग मशीन है। अब इसको बेंड किया जाएगा, रोल फॉर्म में लिया जाएगा। रोलिंग करने के बाद अब ये आपको परफेक्ट एक टैंक बनने के लिए रेडी है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वो देखते हैं। दोस्तों जैसा आप लोगों ने देखा कि इनर टैंक जैसा एमएस शीट में बना, उसी तरह अब आउटर टैंक यानी कि आउटर शेल भी बनाना है, जो कि एक जीआई प्री कोटेड शीट में बनेगा। इसको सीम लॉकिंग सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे एक लॉक है, वैसे ही उधर एक लॉक है। ये लॉक सीधा ऐसा जाएगा और इस पोजीशन पे इसको दबा दिया जाएगा। ओके, ये आउटर क्लैडिंग के काम में आएगा। इसके और इंटरनल टैंक के बीच में इंसुलेशन होगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टैंक को ऑटोमेटिक वेल्डिंग के साथ वेल्ड किया गया है। उसी तरह एंड डिश या एंड कैप को भी ऑटोमेटिक वेल्डिंग के साथ वेल्ड किया जाता है। इनलेट, आउटलेट, इलेक्ट्रिकल बैकअप का कनेक्शन, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी, क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो सके। एकदम साफ सुथरा, यूनिक, लीनियर टिक वेल्डिंग। अब इसके बाद ये टैंक जाता है अपना क्लैडिंग और पफ के सेक्शन के लिए। जो मेन टैंक होता है वो इसके अंदर पोजीशन किया जाता है और उसके बाद जो खाली जगह है वहाँ पे पफ इंसुलेशन भर दिया जाता है। तो जैसा कि इस अब कट सेक्शन में देख सकते हैं, ये कट सेक्शन उसी के लिए बनाया गया है। इसमें ये जो अंदर वाला जो टैंक है वो ये है। उसके बाद 50 mm तक का आपका इंसुलेशन रहता है। उसके बाद जीआई की एल्युमिनियम की ऊपर की क्लैडिंग रहती है। दोस्तों आपने मेटल्स तो देख लिए कि किस मेटल्स में आपके टैंक्स बन सकते हैं। एसएस हो गया, एमएस हो गया, जीआई हो गया, कॉपर हो गया, या नॉन मेटालिक टैंक्स भी हैं। लेकिन जो मेटालिक टैंक्स हैं उसको आपको, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये एमएस की शीट है, आपको कॉर्नर्स या कुछ ना कुछ पोर्शन पे आपको वेल्ड करना ही पड़ेगा। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि यहाँ से रस्ट फॉर्मेशन चालू हो जाता है और यहीं से आपका वीकनेस चालू होती है और वहाँ से आपका टैंक लीकेज चालू होता है। तो यही सबको अवॉइड करने के लिए जो एक्शन सोलर वालों ने क्या किया है कि टैंक जो है वो पहले बना लिया, उसमें सब वेल्डिंग प्रोविजन सब कर दिया जाता है और उसके बाद उसे हॉट डिप गैल्वेनाइज किया जाता है। अब है क्या कि जब टंकी बनाने के लिए सबसे पहले रोल फॉर्म किया जाएगा, पहले राउंड किया जाएगा, उसके बाद ये वेल्डिंग की जाएगी और उसके बाद ये फिटिंग्स लगाया जाएगा, जिससे कि इनलेट, सैक्रिफिशियल एनोड और ये सब का प्रोविज़न किया जाएगा। अब होता क्या है कि जब आप वेल्डिंग कर लेते हो तो यहाँ पे रस्टिंग का चांसेस यहाँ पे रस्टिंग के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे भी रस्टिंग के चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे वेल्डिंग है, यहाँ पे भी रस्टिंग के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी वेल्डिंग है। हॉट डिप गैल्वेनाइज में क्या है कि आपने टंकी ये पूरी बना दी, वेल्डिंग जितना भी करना था आपने पूरा कर दिया। उसके बाद क्या है कि ये जो टंकी है ये हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग के लिए उसके अंदर टब में डाली जाती है। ये टब में डालने से फ़ायदा ये हुआ, आपको ये दिख रहा होगा कि वेल्डिंग के ऊपर भी आपका गैल्वेनाइजिंग हो गया है। यहाँ पे भी पूरा गैल्वेनाइजिंग है, यहाँ पे भी पूरा गैल्वेनाइजिंग है और इनर आउटर जहाँ से भी वेल्डिंग्स हैं, जहाँ से भी लीकेज होने के चांसेस हो सकते थे टैंक के, वहाँ सब जगह पे आपका प्रॉपरली गैल्वेनाइजिंग हो गया। तो ये जो हॉट डिप गैल्वेनाइज टैंक है, ये इस टैंक में वेल्डिंग का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो गैल्वेनाइजिंग की गई है वो वेल्डिंग होने के बाद की गई है। तो ये एज़ कम्पेयर टू अदर जो सिस्टम्स है, एज़ कम्पेयर टू अदर जो टैंक्स है, उससे ज़्यादा टिकाऊ और मजबूत है। इस प्रोसेस में आप 10 लीटर के टैंक से लेकर 3000 लीटर तक के टैंक को गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं। बेसिकली वो हॉट टब जिसमें गैल्वेनाइजिंग के लिए टैंक्स को डुबाया जाता है, उसकी कैपेसिटी 3000 लीटर तक के टैंक के लिए सूटेबल है। आपको एक और बेहतरीन एप्लीकेशन या एग्जांपल बता देता हूँ। आपने रेलवेज़ के खंभे तो देखे ही होंगे या हाईमास वाले खंभे भी देखे होंगे। वो खंभे भी इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं और रेलवेज़ तो इस प्रोसेस से बने स्ट्रक्चर्स पिछले 20 से 25 साल से इस्तेमाल कर रही है। आपको ये सुनने या देखने में कम ही मिला होगा कि रस्ट के कारण रेलवेज़ का स्ट्रक्चर गिर गया हो। यहाँ पे भी पहले वेल्डिंग फिर गैल्वेनाइजिंग, जिससे कि वेल्डिंग पोर्शन से रस्ट की समस्या ख़त्म की जा सके।
इट्स ए प्रूवन टेस्टेड एंड ट्राइड टेक्नोलॉजी। अब इस प्रोसेस का एडवांटेज बोल दीजिए या डिसएडवांटेज बोल दीजिए कि इस प्रोसेस में आप पतले मेटल्स का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जनरली होता क्या है कि कॉस्ट कम करने के चक्कर में मेटल की थिकनेस कम कर दी जाती है, पर इस प्रोसेस में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस के लिए पतले मेटल्स का इस्तेमाल करोगे तो जब वो टैंक हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग के लिए जाएगा तो उस टैंक में श्रिंक्स आ जाते हैं। और हाँ, अगर टैंक में एक बार श्रिंक आ गया तो उसे आपको बाद में स्क्रैप ही करना पड़ता है, उसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पर आप पेंट का इस्तेमाल कर लें, कोटिंग का इस्तेमाल कर लें, लेकिन उस केस में भी हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग टैंक का मुकाबला करना कुछ मुश्किल होगा। तो दोस्तों, टैंक बनने के बाद जब ये हॉट डिप गैल्वेनाइज होके आएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें जितने भी एक्सपोज्ड पोर्शन है जहाँ पे वेल्डिंग हुआ था वो सब अब ढक चुके हैं। अब दिख रहा है आपको, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से भी कभी कोई वेल्डिंग के उधर से कोई रस्ट वस्ट होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है। अब इस स्टेज के बाद क्या होता है आपका इंसुलेशन। जी हाँ, इसके बाद इंसुलेशन, आउटर क्लैडिंग, पैकिंग एंड क्वालिटी चेक, और उसके बाद ये सिस्टम मार्केट में बिकने के लिए चले जाता है। अब टैंक्स बनने के बाद आ जाती है पैकिंग की बारी। पैकिंग की बारी, जी हाँ दोस्तों, अब जैसा लेंथ होता है, अब चूँकि ये जो बेसिकली है क्या कि ये जो टैंक्स हैं जीआई और हॉट डिप गैल्वेनाइज होने के कारण इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक नॉर्मल अगर बॉक्स पैक में बात करें, एक जो हम लोग जनरली देखते हैं स्क्वायर बॉक्स में हर एक के टैंक आते हैं, तो वो इन टैंक्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका वज़न बहुत ज़्यादा है। वज़न बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि वो जो स्क्वायर बॉक्सेस है वो कहीं टिकते नहीं हैं। मतलब कि उसको हम बॉक्सेस को अगर हम उठाने की कोशिश करेंगे तो ये टैंक्स उसको फाड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो जनरली उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस टाइप की इसमें पैकिंग की गई है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलेशन पफ का है, तो इसमें कहीं पे भी पंचिंग या डैमेज होने का चांसेस बहुत ही कम होता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला पैकिंग दी जाती है।